चलिए ध्यान दीजिए इधर। चलिए कहाँ तक पढ़ लिए हम लोग? बहुपद पढ़ लिए, क्या वास्तविक संख्या देख लिए। अब 13वां अध्याय का जो क्षेत्रमिति वाला है, गोला, बेलन, शंकु, घन, घनाभ, लॉन्ग आंसर का सवाल बता ही दिया आपको। अब जो ऑब्जेक्टिव पूछा है 2023 से 24 से लेकर के 9 तक का, उसमें से जो सवाल है, ऐसे बहुत सारा सवाल बन रहा था, लगभग 60-70 के आसपास, लेकिन जो रिपीटेड था उसको कैंसिल कर दिए। बाकी जो सवाल बचा हुआ वही 30-40 के आसपास में सवाल लिए हम, ठीक है, ऑब्जेक्टिव वाला। इससे क्या है, जितना फॉर्मूला है सबके सब आ जाएगा। इसी को सिर्फ इसी फॉर्मूले को कहाँ यूज करना है, लॉन्ग आंसर में। नहीं मुझे दोनों तो सेम ही होगा ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा पूरा पूरा, तो इस तरह से आसान होगा चीज़ें। और बाकी टेस्ट तो दे ही दिए हम लोग। लगभग कितना टेस्ट दे दिए? 10 प्लस, क्या 10 प्लस टेस्ट दे दिए। उम्मीद है कि इन 10 टेस्टों में से सब मिला करके आपका बेहतर, वैसे रिजल्ट भी अच्छा रहा, ताकि बारी बारी चेक किए तो देखे तो नहीं, धीरे 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 जो पहले वाला नंबर था अभी वाला नंबर है, उन दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क दिखता है। और इतना लगता है कि नहीं बेहतर कर लोगे। और पिछला बार तो रिजल्ट देखवे की हो, क्या बाकी बधाई हो आपको एग्ज़ाम का। नहीं, बढ़िया से लिखिए, बनाइए, और कामना करते हैं बेहतर रिजल्ट हो। क्या 2 चीज़ का ध्यान रखना है, एक तो जो पढ़े हैं आराम से रखिए, क्या नहीं बहुत बच्चों को ये लगता है कि ध्यान में है या नहीं है, ऐसा नहीं लगता है, लेकिन इस बात से अनभिज्ञ रहिए, जितना पढ़े हैं उतना सफिशिएंट है, वो दिमाग में आएगा क्वेश्चन जब सामने आएगा तो, ठीक है। तो चले आगे, कुछ ही दिन बचा हुआ है और जो टाइम है उसके साथ पढ़ लेते हैं इसको। क्या कह रहा है आप? एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक शीशे के एक ठोस गोले से, बताइए शीशा का क्या है, ठोस गोला है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं? आप समझिए बात को। जैसे हम ये कह रहे हैं दोस्त कि हम क्या किए, ये वाला एक, चलो यही ले लो, चलो ये एक क्या कर दिया, हम गोला बना दिया, ठीक है, ये गोला बना दिया, इसकी त्रिज्या जो है वो कितना सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, 8 सेंटीमीटर। अब हम बोले क्या, छोटा छोटा गोला बनाओ, क्या करो, छोटा छोटा गोला बनाओ। तो इस बड़े गोले से कितना छोटा छोटा गोला बना सकते हैं जिसकी त्रिज्या कितना सेंटीमीटर हो, 1 सेंटीमीटर हो, क्या हो इसका, 1 सेंटीमीटर हो। तो अब आराम से समझाते हैं। हम बोले देखो 500 ग्राम केक है, कितना ग्राम केक है, 500 ग्राम केक है टोटल। बताओ कि 2 ग्राम करके, कितना ग्राम करके, 2 ग्राम करके बांटना है तुमको, कितने आदमी तुम बांट सकता है, कैसे किया तुम, बस इसका भी जो आयतन होगा, इसका आयतन से क्या कर देंगे, बस नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, गोला, कि इस बड़का में से इस छोटा छोटा वाला कितना गोला हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। बोलो सवाल कॉन्सेप्ट क्लियर है कि क्या कह रहा था? तो बताइए इस गोले का आयतन क्या होता है, बताओ यही चीज ना लॉन्ग आंसर बनाओगे सर, गोले का आयतन क्या होगा, हाँ 4/3 पाई आर क्यूब, आर के जगह कौन हो गया, 8 का क्यूब, नहीं हो जाएगा। अब आजा लिख लेते हैं 3 हम, कोई दिक्कत नहीं है सर, 4 कितना 3, ये ना हो गया, पाई आर क्यूब, नीचे वाला भी कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, नहीं हो जाएगा। बताओ 4/3 क्या हो गया, कैंसिल। 8 का क्यूब कितना हो जाएगा, 88, कितना हो गया 512, 512 को कितना भाग लगाओगे, 1 से, कितना मिलेगा हमें, 512 हो जाएगा। बताइए कितना छोटा छोटा बना सकते हो, 512 को बना सकते, कौन सा, छुटकू छुटकू सब नहीं बना सकते हैं। कितना सेंटीमीटर त्रिज्या होगा, 1 से, जो हम लोग नहीं पानी में फूलने दे देते हैं बड़ा हो जाता है, उतना छुटका छुटका बनाना है। अब फूल के कितना हो गया, इतना बड़ा। छोटा छोटा जो लाते हैं हम लोग, क्या बोलिए, कोई दिक्कत है आपको, नहीं, यही फॉर्मूला आपको। तो कितना हो जाएगा ऑप्शन इसका, बी इज द राइट आंसर। बढ़े आगे, चलिए सर अगला सवाल देखिए। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए, किसका, शंकु का। शंकु जस्ट लाइक क्या, हैप्पी बर्थडे, क्या बताइए, ये जो है, अब क्या किए हैं आप कि सर हम, हमारा दोस्त का, आपका मित्र का क्या है, बर्थडे है ना, कब बर्थडे है, बोलो, आज है, चलो ठीक, आज है, कोई बात नहीं है। तो आप दोस्त को गिफ्ट कर रहे हो बर्थडे टोपी की, चलो भाई सब चीज सबके तरफ से गिफ्ट में, टोपी मेरे तरफ से, तो क्या करोगे, टोपी का ये वाला हिस्सा रंगीन करेगा ना, नहीं करेगा, ये वाला हिस्सा रंगीन करेगा ना। तो बताइए क्या विपरीत वाला हिस्सा रंगीन किया आप, क्या नहीं किए हैं,
क्यों? विरुद्ध वाला हिस्सा यदि ढक दीजिएगा तो पहनेगा कैसे पार्टनर आपका? नहीं पहन पाएगा ना। इसका मतलब क्या है कि सर यदि हम विरुद्ध वाला हिस्सा हटा दे, विरुद्ध वाला हटा दे, यही वक्र क्षेत्रफल होगा क्या? बोलो ना रे। तो वक्र क्षेत्रफल का क्या बताए थे? एक बट कितना वक्र क्षेत्रफल? अच्छा चलो ठीक, आयतन तो नहीं बता रहे हम। कितना हो जाएगा? पाई आर एल। ये क्या हो गया? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कब? जब हम दोस्त को क्या कर रहे हैं? टोपी गिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन वही देखे एक दोस्त क्या किया, सोचा चलो हम टोपी गिफ्ट कर रहा, हम तुमको आइसक्रीम गिफ्ट कर रहे हैं इस आकार में। तो क्या लगता है ये वाला हिस्सा ना ढक के दीजिएगा कि ना खा के दीजिएगा? कि चलिए सर, मतलब आइस और ऊपर से क्रीम जो था, आइस ठंडा क्रीम वो मेरे और बाकी समझ रहा ना, हाँ, वो तुम्हारे। तो बताइए अब जो ये रंगीन और ये वाला हिस्सा है ये क्या है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बताइए अब जो यहाँ ढक्कन लगा है किस आकार में? पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल में ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। क्या मिला? प्लस का पाई आर स्क्वायर, दोनों को मान लीजिए क्या आएगा? पाई आर। क्या मिलेगा? एल प्लस आर मिल जाएगा। बोलिए सर कुछ तकलीफ है? कौन सा ऑप्शन सही लगाओगे? चलिए C4CM मैथ्स। क्या क्लियर है बात से? यस सर। बढ़े आगे, आगे चलिए सर। यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो, बाप रे, किसी गोले की त्रिज्या कितना हो? 3 गुनी हो तो उनका आयतन होगा, बताइए। अच्छा यहाँ आइए, पहले उसका त्रिज्या मान लेते कितना है? आर। क्या हो गया? मतलब क्या, जब भुचकू लेकर आए थे हम लोग, क्या बोलते हैं उसको? जो बोलते हैं है ना, बस छोटा छोटा लेकर के आए, ये इतना ना ऐसे ऐसे लेकर आए हैं, नहीं लेकर आए? अरे गोला जो फूलने देते हैं पानी में, चना की तरह फूल जाता है, तो ये लेकर आए हैं। उसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। आप सुबह उठे देखें जादू हो गया, उसकी त्रिज्या हो गया कितना सेंटीमीटर? 3 यार। बोलो अब क्लियर हो? तो अब इतना सा त्रिज्या था तो उसका आयतन कितना? बताओ। 4/3 पाई आर क्यूब, ये आयतन है। क्लियर? अब जब इसकी त्रिज्या इतना है तो कितना हो जाएगा? 4/3 पाई आर के जगह कितना? 3r क्यूब। क्लियर हो? कितना हो जाएगा ये? 4/3 पाई 3 3 27। चलो आर क्यूब ऐसे लिख सकते हैं, बताओ। बोलना रे, अरे आर क्यूब इसके साथ दे दिए, कोई दिक्कत है? तो बताओ पहले से कितना गुना हो गया? अरे यहां भी ऐसे है 4 पाई आर क्यूब, यहां भी कितना? 4/3 पाई आर क्यूब। कितना गुना हो गया पहले का? 27 गुना हो गया। बस समझ में आ रहा? कितना गुना हो गया? 27 गुना। कौन सा ऑप्शन लगाइएगा? डी। समझे या नहीं समझे? ज्यादा नमक तेल लगाया है क्या? बस यही कहा। बोलिए कि देखिए सर त्रिज्या पहले से ना 3 गुना हो गया, मतलब पहले तो कुछ था। तो हम जब सुबह सुबह शाम में लेकर आए कि चलो मैजिक बॉल, हाँ मैजिक बॉल नहीं बोलते हम लोग, हाँ मैजिक, जादुई मतलब बॉल गेंद, हाँ जादुई गेंद हम लेकर के आए। उसकी त्रिज्या कितना था? 8 था। बोले देखना बच्चे लोग सुबह आना, देखना जादू दिखाएंगे। अब त्रिज्या कितना हो गया? पहले इतना वजन था उसका, आयतन इतना ही था, अब आयतन कितना बड़ा हो गया? तो पहले से कितना गुना हो गया? 27 गुना हो गया। सब सोचा वाह क्या हो गया, इतना से लेकर आए थे इतना बड़ा हो गया। क्लियर हो बात? कोई तकलीफ है? नहीं सर। बढ़े आगे, चलो D4 दूसरा सवाल। यदि किसी अर्धगोले के वाले अर्धगोला का बात जब भी करेगा तुम्हारा मन में किसका फिगर बनेगा? अर्धगोला का, नींबू का, रस भरा नींबू नोट खाली कैसा नींबू बताओ? रस से भरा हुआ नींबू, आधा नींबू ना रे। यस सर, अर्धगोला मतलब हमारा नींबू है। पीला वाला जो हिस्सा है वो छिलका है ना, बुझे? पीला वाला हिस्सा जो क्या है? छिलका है, बाकी जो उसका रस है। पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है, बताइए। यहाँ कह रहा है अर्धगोले का संपूर्ण, क्या गोलाक संपूर्ण बोलेगा? गोलाक बोल देगा सर, चुपचाप गोला, बात खत्म है ना। अर्धगोला में पूरा क्यों बोल रहा है? क्योंकि छिलका का गोले का कुल क्षेत्रफल क्या होता है? ए वाले देखिए यही बात है ना, इसको क्षेत्रफल ना रे, 4 पाई आर स्क्वायर। ये किसका है? गोला। काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन आपको बताया था ना, काटने के बाद तो ऐसा वाला हिस्सा बना हमें, तो इसका जो हुआ ये
चलो ये ब्लॉक कर देते थोड़ा सा हम, यहाँ से ये ब्लॉक हो गया, ठीक है। अब ये लेते हैं, अब बढ़िया, ये है कैसा अर्धगोला, तब इसका क्या होगा 2πr²। लेकिन जब इसमें यहाँ भर देंगे हम, चलिए सर हरा वाला है भाग, अब ये क्या हो गया अर्धगोला का पूरा। तो अर्धगोला ये वाला हिस्सा जो हम ढके हैं किससे, पायर πr²। क्यों, ये भी तो वृत्त का क्षेत्रफल है। अब कितना मिला हमें बताए 3πr²। बोलिए क्लियर हो, यही तो चीज कितना दिया हुआ है 462। बोलिए समझ में आया, कोई दिक्कत, डायरेक्ट दे रहा है क्या, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत दूर से फेंक के आ रहा है सवाल। तो बताइए सर कि 3πr² यही कितना दिया बताइए हमें 462 पाई का, तो क्या, तो उसका व्यास क्या होगा, हमें क्या पूछा है डी क्या होगा। तो डी बराबर क्या होता है सर 2r होता है। यहाँ से r निकाल देंगे बैठा देंगे तो 2r नहीं निकल जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए सर क्या हो जाएगा 3 पाई का जगह कितना 22/7, r का स्क्वायर ना, r स्क्वायर रहने दिया 4 6 2। देखिए आइए सर r स्क्वायर कितना हो गया 4 है ना 6 2 गुना 7 बटे में कितना 3 बटे कितना 22। देखो 11,000 है, 11 चौका 44, कितना बचा 2, 11 दूना 22, 11 दूना 22। फिर कै बार में जाएगा ये 2 से, कै बार में 21 बार में, कै बार में 7 बार में, क्या मिलेगा 7 गुना 7। स्क्वायर हटेगा तो क्या चलेगा स्क्वायर रूट ना, क्या हो जाएगा ये 49। चलो 7 गुना 7 भी लिख सकते थे हम लोग, कितना हो गया ये 7 सेंटीमीटर। किसका है ये आर है, ये किसके त्रिज्या ये आर हो गया। बताइए तो 2r, तो डी बराबर कितना ले सकते हैं हम लोग बताइए तो 2 गुना कितना 7, 7 में कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। देखिए तो है ऑप्शन में ऐसा क्या कहीं, कितना में है बी नंबर में, बी फॉर बहुत सुंदर सवाल। बोलो कोई दिक्कत है, कौन सा हो जाएगा ये ऑप्शन बी इज राइट। ओह अच्छा अच्छा बी बोल के ए में लगा दिए, चेक कर रहे थे तुम लोग को हौस में है कि नहीं है तुम लोग है ना रे, बड़े आगे दोस्त, बहुत मजा आ रहा। चलिए आगे 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर, किसको पिघलाकर गोले को पिघलाकर है ना एक 32 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक शंकु के रूप में बदल दिया गया। वाह, गोला को पिघला किसने बना दिए, जैसे देखा होगा तुम लोग अभी धीरे धीरे और धीरे सीखो, देखे होगे कि गई थी मेरी मम्मी है ना, उसका नाक का था या कान का था ना सोना या चांदी को है ना पिघला करके उसमें और पूरा करके हमारा पायल बना दिया है ना अरे ना ज्यादा आई ज्यादा या नहीं तो बोलता है ना चलो बाली मतलब जो भी है समझ रहा ना बात करो, हाथ का बना दिया उसका है ना, तो हाथ का बनाया, अब गोला था किसमें बना दिया उसको वृत्त में बना दिया ना, बुझा। इसी तरह से पहले क्या था एक क्या था गोला था, कितना सेंटीमीटर या उसकी है 8 सेंटीमीटर है। बताइए अब क्या बना दिया है शंकु बना दिया, बनाने दो शंकु, फिर ये शंकु बना दिया, ठीक है। क्या कह रहा है मिला दे शंकु के आधार की त्रिज्या, मतलब इसकी त्रिज्या निकालना है, बोलो ना रे। तो दोनों का आयतन सेम होगा या नहीं होगा, तो जितना ये उतना नहीं है, समझ रहा। जैसे एग्जांपल पहले भी दिए थे आपको कि हम आप मिट्टी खेल रहे थे, लड्डू खेल रहे थे, क्या खेल रहे थे लड्डू, मजा नहीं आया लड्डू खेलते खेलते, क्या बना दिया आप शंकु बना दे, चलो शंकु खेलते हैं। तो दोनों का मिट्टी तो सेम है, तो दोनों का आयतन क्या हो गया बताइए, लड्डू का आयतन क्या होगा 4/3 पायर³, इसका क्या हो जाएगा 1/3 पायर²h, मतलब किसका πr²h, किसका आयतन है ये बेलन का, 1/3 गुना हैप्पी बर्थडे ना बुझा, 1/3 गुना मतलब 1/3 गुना 1/3 गुना πr² है ना रे, तो बस यही बेलन का आयतन 1/3 लगा देंगे तो क्या आ जाएगा हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे मतलब कौन सी शंकु का आयतन। बोलिए ये 3 से 3 गया, ये पाई से पाई गया, लेकिन इसका आर निकालना था, आर इसका मान लेते बड़ी आर है ना बुझे। अब बताइए 4 गुना इसका आर कितना है 8 गुना 8 गुना 8, 8 है ना रे इसका गोला का नहीं है। आइए सर इधर फिर आर के जगह आर, एच के जगह कितना दिया हुआ इधर 32 दिया, गुना इधर क्या जगह
अच्छा यहाँ बड़ी आर का स्क्वायर, कोई तकलीफ है? टाइप पूरा दे। 8 चौक 4 से 4 स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाए, स्क्वायर रूट 8 गुना 8 बराबर कितना आर, इसलिए आर बराबर कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। बताइए कहाँ तकलीफ है आपको, है कहीं तकलीफ? बस तकलीफ एक क्या होगा, यदि फॉर्मूला नहीं याद है तो बस सवाल देखिएगा, सवाल फंसेगा ना, और आप फंसिएगा है ना सवाल। तो कितना हो जाएगा बताइए, 8 सेंटीमीटर। कोई तकलीफ है? ए सही हो जाएगा पूरा। तो याद हो रहा है ना पूरा अच्छा से? हाँ। अब देखो यहाँ बहुत बच्चा याद नहीं भी है तो गलत बात है फिर अब कब याद होगा, आखिरी ना है इसके बाद क्या लगता है और को भांज है क्या? अब तो कोई भांज नहीं है, आखिरी है ये हमारा। चलो, दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात, वाओ कै बेलन है? 2 बेलन है, 2:3 है, तो इसकी ऊंचाई का अनुपात इतना इतना है, तो इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा बताओ? किसकी ऊंचाई है, क्या है? R1 अनुपात R2 कितना है? अरे मान लिया एक त्रिज्या R1 है, इसका कितना मान लिया R2, बोलो दोस्त। फिर क्या पूछा, किसका अनुपात? ऊंचाई का। चलो H1 अनुपात H2 बराबर कितना? 5 अनुपात कितना? 3। क्या पूछा? आयतनों का अनुपात। ऐसे नहीं बोला, देखो सुनो, ध्यान दीजिए, ऐसे बोलता देखो 2 बेलन है ना, उसकी त्रिज्याएं क्रमशः इतना इतना है तथा उसकी ऊंचाई इतना इतना है, बताओ उनका आयतन क्या होगा? ये झूठ मूठ का तुमको अनुपात में देकर के गुमराह कर रहा, बात वही करना हमें। बताओ बेलन का आयतन क्या होता है? पाई R1 का स्क्वायर H1 बोल रे, बटे फिर यहाँ कितना पाई R2 का स्क्वायर प्लस इंटू H2। क्या पाई का मान 62 के साथ बैठाएंगे क्या? ये से क्या हो गया, R1 2 का स्क्वायर H1 5। अरे ये R1 ये H1 नहीं पता चला क्या, R1 H1 ये मिस्टेक होगा, R1 और H1 नहीं करेगा ना, ये R और ये H है इसलिए ऐसे लिखे हम। फिर बताइए R के जगह कितना 3 का स्क्वायर H2 कितना R2 हाँ कितना 3 हो जाएगा, कटेगा क्या? ये नहीं कटेगा, बताओ 5 चौका 20 अनुपात कितना 9 तिया 27 है क्या ऑप्शन में? कौन सा? बी नंबर ना, 27 अनुपात 20 वो दे के रखा है हमें, तो कौन सा हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है? जो 10 सवाल जाते थे पूरा जितना फॉर्मूला है सब खत्म हो जाएगा, बचेगा कौन? घन और घनाभ। अरे गोला बेलन शंकु अर्धगोला ये नहीं गया, बचा कौन? घन घनाभ। आ जाएगा भूचेक से सवाल पूरा। क्या है बताइए? दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात वालो, किसका आयतन? शंकु का आयतन इतना है तो उनके आधार की त्रिज्या का अनुपात इतना है, तो उदग्र ऊंचाई मतलब क्या निकालना हमें? उदग्र ऊंचाई निकालना है हमें, अर्थात किसका अनुपात दिया? त्रिज्याओं का अनुपात इतना दिया, उदग्र ऊंचाई ज्ञात करें। बहुत अच्छा बात है हमें। बताइए कौन सा ये आयतन कितना हो गया? हाँ उदग्र मतलब ये वाला, बुझे बात को? ऐसे वन शंकु ऐसे करके ये हो गया, ये क्या हो गया? उदग्र वाला, ये वाला, बुझे बात को? हाँ ये तिरछी ऊंचाई नहीं है। तो बताइए आयतन क्या होता है इसका? 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1। अच्छा चलो पाई लिख दी, कोई दिक्कत? अब बताइए फिर कितना? 1/3 फिर कितना? हाँ फिर पाई R2 का स्क्वायर H2। बताइए किसका किसका अनुपात दिया हुआ? आयतन का अनुपात कितना है दोस्त? 4:5। 1/3 पाई और 1/3 पाई खत्म हुआ। R कितना दिया हुआ है? दो यही ना दिया है, 2 अनुपात, तो यहाँ 2 रखिएगा, 2 का स्क्वायर। अरे बोलो ना रे यस, यहाँ बताओ 3 का स्क्वायर 9 इंटू कितना H2 बराबर कितना 4 अनुपात कितना? ये 4 से 4 क्या हो गया? हमें ये अनुपात नहीं पूछा था रे कि देखिए सर 2 हमारे पास जो है कि 2 शंकु है। कितना शंकु है? 2 शंकु है, एक हो सकता है छोटा बड़ा हो, ठीक है, इस तरह से ये वाला हिस्सा। चल भाई थोड़ा इसको, अच्छा यहाँ इसके साथ ले लेते हैं, अब तो चुपचाप रहेगा ही। बोलो बोलिए समझ में आएगा ना यार?
एक छोटा एक बड़ा। हम दोनों का अनुपात, ऊंचाइयों का अनुपात निकालना था। बताओ, इन 9 इधर गुना इधर क्या हो जाएगा, अरे भाग है इधर क्या हो जाएगा, तो हम ले सकते हैं H1/H2 बराबर कितना 9/5, अर्थात हमें क्या मिलेगा 9:5 मिलेगा। कौन सा देखो तो है ऑप्शन में, कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा ऑप्शन सही, नहीं होगा 9:5। बहुत बढ़िया सर, आगे बढ़िए। एक बेलन का वक्र पृष्ठफल इतना है, वक्र पृष्ठफल इतना है तथा उसका आयतन इतना है, उसके व्यास और ऊंचाई का अनुपात क्या। ओए बल्ले, एक बेलन का वक्र पृष्ठफल, बताओ बेलन देखा है जिंदगी में, कैसा होता है बेलन, बोलो ना रे। बेलन बेलन की तरह होता है, बहुत बढ़िया। ये बेलन है, एक बेलन का वक्र पृष्ठफल, वक्र बोले तो कौन सा, ये वाला हिस्सा, कुल बोलेंगे तो ढोलक की तरह दोनों तरफ बंद करेंगे क्या सर, बताइए। तो वक्र पृष्ठफल क्या होता है 2πr, ये किसका है परिधि, वृत्त का परिधि में क्या करेंगे गुना h से, लॉन्ग आंसर में तो बताइए ना आपको, तो 2πr/h, ये किसका वक्र पृष्ठफल हो गया, बेलन का, यही तो दिया हुआ है। यदि यहाँ बोलता है सर कुल पृष्ठफल, तो दोनों वृत्त जोड़ते, वो तो सवाल नहीं बोले थे, चीख चीख अपने कहेगा, बस अर्थात तुम सुन क्या रहा है ना, बुझा। कोई आदमी कह रहा बचाओ बचाओ, कोई आदमी कह रहा चलो रसगुल्ला खाएंगे, तुम्हारा ध्यान किधर जा रहा है, बस हो जा। तो आदमी मर गया, तो बोला पागल था बोला नहीं, अरे वो बोल रहा था है ना, तुम किधर ध्यान था, रसगुल्ला की तरफ था, गोली मारो, अभियो खा लेंगे, हो जाएगा तभियो खाएंगे। डबल फायदा हो गया। यस सर, लेकिन ध्यान देना इस बात पे। तो बोलिए सर क्या कह रहा है, एक बेलन का वक्र पृष्ठफल इतना है, तो 2πr जितना है, बोले रे, तथा और उनका आयतन इतना है, आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है πr², ये कितना है 924, है ना। उनके व्यास और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो बहुत ही मजेदार बात है, कैसा बात है, मजेदार बात है, समझिए बात को। क्या कह रहा है यहाँ, हमें कह रहा व्यास और किसकी ऊंचाई, तो व्यास मतलब कितना d/h, d मतलब कितना 2r बटे कौन, यही तो बात बोला है, समझो ना रे। तो तुम बोलेगा सर देखते हैं इन दोनों में, यदि इसको न काटेंगे ना तो यहाँ 2r/h बराबर 264 आता है तो रहने देंगे, ये ऊपर रहेगा नीचे रहेगा, 2r ऊपर एक नीचे है, बोले ना रे। मैं कोई बच्चा देखो पूरा देखना कैसे हैरान होगा, ये फटाक से आप पाई का कितना 22/7 हक्सक कर रहा है, मारे कटाम पिटिंग, देखा बहुत बड़का मुश्किल सवाल पूछा है, समझ पा रहे हो बात को, ऐसा नहीं करना दोस्त। तो बताइए इतना निकालना था, इतना रख दिए, अब बताओ नीचे क्या चाहिए, HN चाहिए, देखते हैं ला करके हमें क्या मिलता है। तो बताइए सर, यहाँ बटा कर देते हैं कितना πr²h बटे में कितना, यहाँ 924, कौन कौन जा रहा है देखो तो, पाई से पाई गया, ये h जाएगा क्या, अब देखते हैं, एगो जा रहा है, अच्छे एक मिनट, अच्छा ठीक है, एगो चलो ठीक है, तो देखते हैं, चलो सिंगल वाइज, जब h ये गायब हो गया तो चलो एगो और गायब कर देते हैं, कितना बचेगा 2/r, तो ये 2 से 2 कैंसिल, 2 × 2, 2 × 3 = 6, 2 × 4, बताओ 1/r बराबर कितना हो जाएगा 132 बटे कितना 924, बोले रे। अब इसको से गुना करेगा कितना मिलेगा हमें बताओ तो, कि सर ये मिलेगा हमें कितना 132r बराबर कितना 924, तो r बराबर कितना हो जाएगा 924 बटे कितना 132, ये किसके बराबर है r के बराबर। तो बताइए कटाओ इसको, देखो तो 2 × 4 = 8, 2 × 6 = 12, 2 × 4, फिर 2 से 2 × 6 = 12, 2 × 6 = 3 से 2 से 2 × 3 = 6, 2 × 4, 2 × 6, 2 × 2, अरे जाएगा रे, हाँ 11 से कै बार में 11 × 3 = 33, 11 × 9 = 22, 11 कम 11, कै बार में 7 बार में। बताइए r बराबर कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है 2r/h। तो बताओ यहाँ r का मान रख करके h का मान निकाल सकते हैं, बोले रे, यहाँ r का मान रख करके बताओ यहाँ कितना हो गया 22/7, h r के जगह कितना 7 ×
7, h बराबर कितना 924। हाँ बताओ कितना हो गया, ये इधर लाइन मार दिया। अब बताइए सर कि ये 7 से 7 कैंसिल, 11 से जा रहा है क्या, ये 11 8 है 88, 11 चौका 44, 11 दूना 22, फिर 2 से यहाँ कितना 4 2, यहाँ 7 से क्या बार में 7 6 42, एच बराबर कितना हो गया 6। अब हमें निकालना कितना है 2r बटे, तो 2 गुना r कितना निकाल के रखा 7, एच कितना निकाल के रखा 6 निकाल के रखा, 2 से 2 तिया 6, कितना मिला 7 बटे 3। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी हो जाएगा। हाँ और यही करके छोड़ने वाला था, ऑप्शन में भी है ऐसा। हाँ बुझा रहा बात, हर बार करके अच्छा है, ज्यादा मुश्किल है, बस आराम से चलना है, जितना कैलकुलेशन कीजिएगा उतना बेहतर। बोलो कोई दिक्कत है, बोलो रे कौन सा लगेगा हमारा आंसर सही, डी सही हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए। समान ऊंचाई ए वालों, अब ए ध्यान दो ध्यान दो, समान ऊंचाई के दो बेलन के आयतनों का अनुपात, देखो 2 बेलन है, दोनों ऊंचाई क्या है, वाह सखी ध्यान दे जनता सर, छोड़ दीजिए कोई बात, बाद में मिल सकता है। समान ऊंचाई के 2 बेलनों के आयतनों का अनुपात बताओ, बेलन है दोनों ऊंचाई क्या है, और उनके किसका अनुपात, आयतन का अनुपात। बोलिए सर क्या होता है बेलन का आयतन, बोलिए जल्दी, पाई स्क्वायर एच। तो बताइए सर, तो आयतनों का अनुपात ऊंचाई दोनों का क्या है सेम है, तो हम लिख सकते हैं पाई r1 स्क्वायर एच बटे पाई r2 स्क्वायर एच बराबर में कितना 4 बटे 9। ये नहीं दिया हुआ है, हमें क्या कह रहा है, उनका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करे। वक्र पृष्ठफल मतलब कौन सा निकालेंगे, क्या कुल निकालेंगे, केवल किसको निकालेंगे हम, ये ऐसे करके ऐसे वाला ये है ना, ये वाला ये, हम सिर्फ किसका निकालेंगे, ये वाला हिस्सा निकालेंगे। क्या वो कुल कह रहा है, तो पहले क्या, तो वक्र पृष्ठफल क्या होता है दोनों का बताइए, पाई आर 2 पाई आर एच, तो अर्थात कितना 2 पाई r1 एच, यहाँ पे कितना 2 पाई r2 एच। बोल रे बताओ, ये से ये गया, एच से एच गया, इसका मतलब क्या निकालना हमें r1 बटे r2। तो यहाँ देखो तो ये पाई से पाई, पाई से पाई, ये से ये गया, यहाँ कितना बचेगा r1 बटे r2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम, बराबर कितना 4 बटे 9। बोले रे स्क्वायर हटाइएगा, स्क्वायर रूट होगा ना, तो r1 बटे r2 बराबर में कितना हो जाएगा यहाँ 4 बटे 9। अभी रुको, r1 अनुपात r2 बराबर कितना हो जाएगा 2:3। देखो है ऑप्शन में क्या, कौन सा, एक। समझे नहीं समझे, क्या उतना हलबल करना था क्या, खत्म खत्म। देखो यहाँ निकालना क्या था r1 बटे r2, झूठ-मूठ का वहां क्या बोल दिया वो वक्र पृष्ठीय, आप लगा रहे हैं 2 पाई आर, पाई का मान ये वो 9 सर, कुछ नहीं, जो कह रहा है उसको लिखना, जो दिया बस उसको लिखना, जो ना लाना है दोनों देख लीजिए क्या कॉमन है क्या रखना है, बस हल कीजिए, बात खत्म। अब ये सब मेरे द्वारा बनाया हुआ सवाल नहीं है ये, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, ए सही होगा इसका। हाँ 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 कोई दिक्कत नहीं है। बताइए यदि एक यही सवाल 5 अंक पूछेगा रे, उसी में लिखेंगे माना कि गोले की त्रिज्या इतना बेलन की त्रिज्या इतना, बेलन को पिघलाकर गोला बनाया गया। बनाइए सर जो मन में है आपका, आजाद है आप, है ना। इसी चीज को फिर कितना अंक में बना रहे हैं 5 अंक में, इसी को 1 अंक में, फॉर्मूला सेम लग रहा है क्या, और उसमें दिमाग उतना ही लग रहा है, लेकिन कैलकुलेशन छोटा हो रहा है ना, कैलकुलेशन छोटा हो रहा है। यदि एक शंकु और उसके बेलन का व्यास और उसकी ऊंचाई समान हो वाले, एक कौन है, बनाइए एक बर्थडे टोपी बनाइए, शंकु बोले तो कौन चीज, बर्थडे टोपी, हैप्पी बर्थडे, क्या हैप्पी बर्थडे हाँ ये क्या है, शंकु है और एक एक बेलन है सर, ये बेलन है हमारा। कितना तारीख से एग्जाम शुरू है दोस्त, 17 से ना, क्या, चलो बहुत अच्छा सर। मैथ कब है, मैथ के लिए ऑल द बेस्ट है ना पूरा पूरा। चलो क्या कह रहा है यहाँ, यदि एक शंकु और एक बेलन के व्यास, सुनो सुनो, व्यास और ऊंचाई समान है, ये देखो क्या बोला,
व्यास और ऊंचाई क्या है, मतलब जितना यहां से यहां तक व्यास है उतना यहाँ क्या है, ऊंचाई है। अर्थात h बराबर d और d बराबर h। ना बुझा? तो कह रहा है यदि एक, देखो इसका अपना बराबर है, इसका अपना बराबर है, और ये इसका d इसका h, तो मान लेते इसका बड़का d बराबर इसका बड़का h, बोले रे इसका छोटका h छोटका d के बराबर। आइए सर इनके आयतनों का अनुपात क्या निकालना है, आयतन निकालना। मतलब शंकु का पहले क्या बोला है, शंकु ना, शंकु बाद में कौन, बेलन, बस शंकु का आयतन 1/3 है ना, फिर कितना पाई आर स्क्वायर। हाँ इसको, अच्छा इसका मान लेते हैं। अरे मामला देखो हमको दिया दिया ना, तुम्हारा चेक कर रहे थे ना। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बड़ी है, चलो पाई आर स्क्वायर बड़ी है। फिर यहाँ 1/3 पाई, अच्छा बेलन है या सब पूरा होश में है एकदम, पूरा एंटीना। कितना बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर हो, बताइए ये सी गया। चलिए 1/3 बताओ आर, देखो यहाँ डी बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, 2r बोलेंगे। तो बताइए कि डी बराबर कितना हो गया 2r, तो r बराबर कितना हो जाएगा d/2। यही लिखेंगे रे, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अरे समझो यहाँ हम ये कह रहे हैं कि इसका ये जो है ना इसके बराबर है, ठीक है। तो हम लिखें कि चलो इसको और समझाने के लिए और अच्छा बेहतर करते हैं हम। हाँ समझो d4 हमने क्या माने हैं, रेडी सॉरी व्यास माने हैं ना रे, तो d की जगह कितना लिखेंगे हम लोग 2r। 2r बराबर क्या, इतना ही समझो बस और कुछ नहीं। तो बताइए इस h के जगह क्या लिखेंगे हम, बस और कुछ नहीं। यहाँ आर स्क्वायर गुना कितना 2r बटे में फिर कितना इस, अब देखो यहाँ जो है ये वाला, अब बताओ कि ये h बराबर कितना लिखेंगे हम, यहाँ h तो ही है, इसके जगह कितना लिखेंगे 2r। तो यहाँ बताइए यहाँ r के जगह कितना लिखेंगे हम, r के जगह तो r स्क्वायर रहेगा ही ना, इंटू कितना 2 छोटी r। क्लियर बात, बताइए कितना आ जाएगा ये, 2 से 2 कैंसिल, बोला रे। इसका मतलब है यहाँ क्या, ये एक बेलन एक शंकु और बेलन के व्यास और ऊंचाई समान है। मतलब देखो इसका ऊंचाई इसका व्यास सब क्या है, एक समान है, सब बराबर है, सभी क्या आपस में बराबर है। तो बराबर है तो छोटी त्रिज्या की जगह बड़ी त्रिज्या लिखेंगे। अब बड़ी त्रिज्या की जगह अरे अलग अलग मान भी दिए, मान लो अलग अलग मान लिए, लेकिन है तो बराबर। तो बराबर है तो क्या ये सब नहीं कट जाएगा, कितना बचेगा 1/3 अर्थात कितना 1 अनुपात कितना मिलेगा 3। कौन सा हो जाएगा, कौन सा B4। बहुत सुंदर सवाल, क्या चलो समझ में आई नहीं आया बताओ। तो 10 में रहने देते हैं, 10 में पूरा घूम लिया यहाँ से वहां तक, क्या बाकी याद करके लाएगा तुम लोग, इसको बना के लाना तुम, ठीक है। ठीक मिलेगा अगले दिन तब, ठीक है फिर।